नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी एनिमेशन 1400 साल पुरानी एक कहानी को दोबारा जिंदा कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। ये एक बड़ा जरूरी सवाल है ना? कि आखिर सदियों पुरानी कहानियों को आज की पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए? वो भी इस तरह कि उनका जो गहरा मतलब है, जो संदेश है, वो कहीं खो ना जाए। और इसका एक जवाब बड़ा ही मजेदार है। उपकारी कार्टून जैसे YouTube चैनल ठीक यही काम कर रहे हैं। वो एनिमेशन का इस्तेमाल करके उन पुरानी रहस्यमयी कहानियों को एक बिल्कुल नए अंदाज में हम सबके सामने ला रहे हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम इस कहानी को समझेंगे, फिर एक जिन के अनोखे ज्ञान के बारे में जानेंगे, उसके खतरनाक सफर को देखेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे उसे एक तोहफा मिला। आखिर में हम बात करेंगे कि कैसे एनिमेशन ने इस पूरी कहानी में जान डाल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, एक कहानी जो शायद सदियों से सिर्फ जुबानी तौर पर सुनाई जा रही थी, आज पिक्सल और एनिमेशन के जरिए दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंच रही है। अब देखिए, इस कहानी का जो नैरेटर है वो कोई आम इंसान नहीं है। ये कहानी हमें एक जिन के नजरिए से पता चलती है। एक ऐसा जीव जिसने सदियों का इतिहास अपनी आंखों से देखा है। जाहिर है, उसका ज्ञान हम इंसानों से कहीं ज्यादा गहरा होगा। कहानी की शुरुआत ही एक जबरदस्त दावे से होती है। जिन्न कहता है कि उसके पास अल्लाह के कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे वो किसी के भी दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर सकता है, और अगर वो उन नामों को मिट्टी पर पढ़ दे तो वो सोना बन जाए। मतलब उसके पास एक बहुत बड़ा राज है। ये जो फर्क है ना, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, हमारा इंसानी ज्ञान किताबों से, सुनी सुनाई बातों से आता है, लेकिन इस जिन का ज्ञान वो सीधा तजुर्बे से है। उसने इतिहास को जिया है, उन लम्हों को देखा है जो शायद किसी किताब में कभी लिखे ही नहीं गए। तो सवाल ये है कि इस जिन को ये अनोखा ज्ञान मिला कैसे? इसकी कहानी वो शुरू होती है 1400 साल पहले, जब वो मक्का में एक मामूली सा व्यापारी हुआ करता था। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वो खजूर बेचने वाला एक छोटा सा व्यापारी रातों रात अमीर बन जाता है, लेकिन इतनी सारी दौलत के साथ एक नया जानलेवा डर भी आता है। वापसी के रास्ते में डाकुओं से इस खजाने को कैसे बचाया जाए। ऐसे में वो पैसों या ताकत का सहारा नहीं लेता, बल्कि वो रूहानी मदद के लिए उस दौर के एक बहुत मशहूर सूफी संत हजरत अवैस करनी के पास जाता है। और हजरत अवैस करनी का जवाब सुनिए। वो बिल्कुल शांत हैं। वो कहते हैं, ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगा जो मुझे दिया गया था। मतलब दुनिया की एक बड़ी मुसीबत का हल रूहानियत में छिपा है। ये जो हिदायतें हैं ना, ये बहुत खास हैं। ये सिर्फ दुआ मांगना नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक तरीका है जिसे पूरे विश्वास के साथ करना है। हर एक कदम जरूरी है। और ये हैं वो दो नाम, या कादिरो या नाफेओ। कहानी का दिल, इसकी रूह। कहा जाता है कि सारी ताकत और चमत्कार इन्हीं दो नामों में छुपी है। तो जिन को निर्देश मिल गए। उसने अपने काफिले के लोगों को भी बताया, लेकिन जैसा अक्सर होता है, सबने यकीन नहीं किया। कुछ ने तो उसे पागल तक कह दिया। और फिर विश्वास के असली इम्तिहान की घड़ी आ ही जाती है। और ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। नतीजा चौंकाने वाला था। जिन लोगों ने यकीन नहीं किया, उन पर हमला हुआ, लेकिन जिन, उसका सारा खजाना और उसके खच्चर वो डाकुओं के लिए जैसे थे ही नहीं, पूरी तरह से अदृश्य हो गए, जबकि वो वहीं सबके सामने बैठे थे। काफिले के मालिक का रिएक्शन देखिए, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो कहता है, ये तो कोई चमत्कार है, तुम सबके सामने बैठे थे, पर किसी ने तुम्हें नहीं देखा। ये एक ऐसी घटना थी जो किसी भी तर्क से परे थी। तो ये थी कहानी। लेकिन अब वापस उस सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इस कहानी को बताने के लिए एनिमेशन ही क्यों? आखिर ये मीडियम इसे इतना असरदार और पावरफुल कैसे बना देता है? देखिए, असली बात यह है, एनिमेशन वो चीजें दिखा सकता है जो लाइव एक्शन फिल्म में दिखाना बहुत मुश्किल है। आप एक जिन को कैसे दिखाएंगे, या उस चमत्कार को जिसमें सब डाकुओं के लिए अदृश्य हो जाते हैं। एनिमेशन में ये सब मुमकिन है, और ये नकली भी नहीं लगता। ये 1400 साल पुराने माहौल को हमारे लिए आज का बना देता है। इसकी विजुअल भाषा इतनी सिंपल और यूनिवर्सल होती है कि कोई भी इससे जुड़ सकता है। ये हमें कहानी के इमोशनल और रूहानी हिस्से पर फोकस करने में मदद करता है। इसीलिए ये सिर्फ एक कार्टून नहीं है, बल्कि कहानी कहने का एक बहुत ही ताकतवर जरिया है। और मैं इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहता हूं। जरा सोचिए,
जब हम एनिमेशन को सिर्फ बच्चों के मनोरंजन से आगे बढ़कर देखते हैं तो कितनी सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। हमारे इतिहास और संस्कृति में ऐसी कितनी ही कहानियां दबी पड़ी हैं जो एनिमेशन के जरिए एक नई जिंदगी पा सकती हैं और एक नई पीढ़ी तक पहुंच सकती हैं। ये सोचने वाली बात है। जुड़ने के लिए शुक्रिया।